महाराष्ट्र से खबर है जहां के विरार में 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हैं। रमाबाई अपार्टमेंट का हिस्सा चौल पर गिरा। अब तक 11 लोगों को मलबे से निकाला गया। तो विरार का ये पूरा मामला, ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 4 मंजिला बिल्डिंग बताई जा रही है और एकदम से लोग कुछ समझ नहीं पाए वहां पर जब ये घटना घटी। कई लोग जो कि इसकी जद में आ गए हैं। 2 लोगों की मौत की खबर है। ये रमाबाई अपार्टमेंट का हिस्सा है जो कि वहां पर ठीक उसके बगल में जो चौल था उस पर जा गिरा। 11 लोगों को मलबे से हालांकि निकाला गया है। ये विरार ईस्ट का पूरा मामला है और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मुंबई जाएंगे तो वहाँ पर कई सारी ऐसी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर पतली पतली गलियाँ हैं, सकरे रास्ते हैं जहाँ पर अमूमन जो मकानों का निर्माण होता है वो भी इसी तरीके से धड़ल्ले से होता है। कई बार नियमों को ताक पर भी रख दिया जाता है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या मकान की जो स्थिति थी वो जर्जर थी, लेकिन कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। टीम ने इस इंसिडेंट टाइप से रिस्पॉन्ड किया है। एक टीम आरआरसी मुंबई से आई हुई है और एक आरआरसी पालघर से आई हुई है। और जैसे ही रात में 12 बजे इस बिल्डिंग के कोलैप्स होने की सूचना जिला प्रशासन के द्वारा हमारे रेस्पर्स को दी गई, हमारी यूनिट को दी गई, तो तुरंत ही हमारी जो एक यूनिट यहाँ से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड थी तो प्री मानसून डिप्लॉयमेंट के पीरियड में उसने इमीडिएटली इस लोकेशन पर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने जो प्राइमरी सर्च की यहाँ पर आके, जो टेक्निकल सर्च की, कैनाइन सर्च और मैनुअल सर्च में उन्होंने 4 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया था, जिसमें एक डेड विक्टिम थे और बाकी 3 जो थे वो लाइफ थी। बस रास्ते में एक जो बच्ची थी 1 साल की, उसकी रास्ते में डेथ हो गई, ऐसी सूचना मिली है। सर, लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि 5 लोगों के और दबे होने की संभावना है। 11 लोगों को अभी तक यहाँ से रेस्क्यू रिट्रीव किया जा चुका है और हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सर्च, कैनाइन सर्च। तो रेस्क्यू में जो टीमें लगी हुई है, भी आपने सुना कि किस तरीके से वहां पर लोगों का रेस्क्यू हो रहा है जो लोग मलबे में फंसे हुए थे। सत्य प्रकाश सोनी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। सत्य प्रकाश, जाहिर है कि एक बहुत बड़ी घटना है, फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या है, कितने लोगों को निकाला गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा, जो लोग जख्मी हैं उनकी स्थिति को लेकर के क्या अपडेट्स हमारे पास? बिल्कुल प्रिया, देखिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि जानकारी आ रही है कि 4 से 5 लोग अभी भी दबे हुए हैं, उनकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है और 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि अलग अलग परिवार से ये लोग थे और चूंकि मामला देर रात का है तो ऐसे में परिवार के लोग जो है जब सो रहे थे तभी है बिल्डिंग कोलैप्स का मामला आया। पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर बिल्डिंग है, सी कैटेगरी में घोषित कर दी गई थी। पहले ही प्रशासन द्वारा इसे खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने खाली किया था, कुछ लोग अभी भी रह रहे थे जिसमें यह हादसा हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि आसपास में ही, क्योंकि पालघर इलाके में बाढ़ की स्थिति थी तो ऐसे में एनडीआरएफ की तैनाती की गई थी और इसीलिए एनडीआरएफ, लोकल पुलिस, फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारी मौके पर ही पहुंच कर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जानकारी यह सामने आ रही है कि करीब 2 घंटे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाएंगे जब तक यह जानकारी नहीं मिल पाती कि जो सभी लोग मिसिंग है उनकी जानकारी मिल जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आप दोपहर तक रेस्क्यू ऑपरेशन प्रयास चलाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा वक्त और लग सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर फौरन से टीम पहुंची। सत्य प्रकाश, आप इस बात का जिक्र करें कि मकान की स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर थी। नगर निगम की तरफ से पहले ही वहाँ पर इमारत को खाली करने के लिए कह दिया गया था, इसी वजह से घटना घटी। बिल्कुल प्रिया, देखिए बारिश के बाद जब भी स्थिति इस तरह की सामने आती है तो मुंबई महानगर पालिका जायजा लेती है कि कौन सी बिल्डिंगें जो है सी कैटेगरी में है। सी कैटेगरी मतलब जर्जर स्थिति में जो बिल्डिंगें होती है उन्हें सी कैटेगरी में रखा जाता है, उसे तुरंत खाली करवाया जाता है। जैसा कि एक तस्वीर अभी कांदिवली में भी सामने आई थी, बिल्डिंग सी कैटेगरी थी, अचानक भरभरा कर गिर गई, लेकिन गनीमत रही कि उसे 1 दिन पहले ही खाली करवा लिया गया था। तो इस तरह की स्थिति में जो है पहले ही प्रशासन को ध्यान देना होता है कि जिन लोगों ने खाली किया या जिन लोगों ने नहीं खाली किया उनके लिए क्या व्यवस्था है, कैसे खाली करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इमारत तो खाली कराई गई लेकिन अभी भी कई लोग रह रहे थे और ये बड़ी चिंता की बात इसलिए भी सत्य प्रकाश, क्योंकि मुंबई में ऐसे कई सारी इमारतें हैं जो इनकी स्थिति ऐसी है लेकिन फिर भी लोग वहां पर रहते हैं। उन मकानों को चिन्हित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि ऐसी घटनाएं ना हो आगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी सत्य प्रकाश हम तक पहुँचाने के लिए। आप नज़र बना के रखेगा।